क्या एक फिल्म किसी कंपनी की किस्मत बदल सकती है? क्या एक ब्लॉकबस्टर किसी टेलीकॉम जॉइंट को एंटरटेनमेंट किंग बना सकती है? और क्या मुकेश अंबानी अब सिर्फ टेलीकॉम, रिटेल और ऑयल के बाद बॉलीवुड पर भी राज करना चाहते हैं? क्योंकि अब एक ऐसी कहानी या एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जिसने इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टूडियोज जो है ना, उनकी थोड़ी सी टेंशन बढ़ा दी है। मैं बात कर रहा हूँ जियो स्टूडियोज की। वही जियो जिसे आप मोबाइल रिचार्ज या इंटरनेट के लिए जानते हैं, लेकिन अब यही कंपनी बॉलीवुड में ऐसा गेम खेल रही है कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के लिए वार्निंग सिग्नल जैसा संकेत दिखाई दे रहा है। और इस कहानी के सेंटर में है सिर्फ एक नाम, धुरंधर। फिल्म तो शायद आपने देख ही ली होगी। ये एक ऐसी फिल्म फ्रेंचाइजी है जिसने 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई कर दिखाई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में एक फिल्म ने अंबानी को इतना बड़ा फायदा पहुंचाया कि उनकी सोच बदल जाए और वो बॉलीवुड के इंडस्ट्री पर राज कर पाए, या फिर इसके पीछे चाल कुछ और है? एक बहुत बड़ा बिजनेस का मास्टर प्लान भी हो सकता है। सबसे पहले एक चीज समझिए, बहुत लोगों को लगता है कि जियो सिर्फ टेलीकॉम कंपनी है, लेकिन रियलिटी ये है कि रिलायंस पिछले कई सालों से चुपचाप एक मीडिया एम्पायर खड़ा कर रही थी। पहले टेलीकॉम, फिर ओटीटी, फिर स्ट्रीमिंग, फिर स्पोर्ट्स राइट्स और अब फिल्म्स। यानी अंबानी का टारगेट सिर्फ इंटरनेट बेचना नहीं है, बल्कि आपका पूरा स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना है। सुबह फोन पर इंटरनेट, दोपहर में ओटीटी, शाम को स्पोर्ट्स और वीकेंड पर मूवीज, सब रिलायंस इकोसिस्टम में। और इसी स्ट्रेटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट वेपन बनकर सामने आया जियो स्टूडियोज। अब सवाल यह है कि आखिर धुरंधर इतनी बड़ी डील क्यों बन गई है अंबानी जी के लिए? क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक धुरंधर और उसके सीक्वल ने मिलकर रिपोर्टेडली 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा ग्रॉस बिजनेस जनरेट करके दिखा दिया है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, ये प्रॉफिट नहीं है, ये ग्रॉस रेवेन्यू है। यानी थिएटर कलेक्शन, ओवरसीज बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशन, लाइसेंसिंग और राइट्स जैसी चीजों को मिलाकर ओवरऑल बिजनेस फिगर यही बनती है। लेकिन अगर किसी फ्रेंचाइजी का बजट करीब 350 करोड़ हो और रेवेन्यू कई गुना ज्यादा निकल जाए, तो बिजनेस लैंग्वेज में उसे कहते हैं मेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और यही चीज रिलायंस के लिए गेम चेंजर बन सकती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है। लोग पूछ रहे हैं, फिल्म तो आदित्य धर की थी, फिर अंबानी बीच में कहां से आ गए? तो देखिए, इसका जवाब बहुत सिंपल सा है। फिल्म इंडस्ट्री में जिसने मूवी बनाई, जरूरी नहीं पैसा भी उसी का हो। यहाँ डायरेक्टर अलग होता है, प्रोड्यूसर अलग होता है, फाइनेंसर अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूटर अलग होता है। इस केस में आदित्य धर क्रिएटिव मास्टरमाइंड है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोजेक्ट में जियो स्टूडियोज पार्टनर था। यानी फंडिंग, मार्केटिंग, स्केल और बिजनेस एग्जीक्यूशन में रिलायंस इकोसिस्टम इन्वॉल्व था। मतलब अगर फिल्म पैसा कमाती है तो उसका फायदा सिर्फ डायरेक्टर को नहीं, स्टूडियो पार्टनर को भी मिलेगा। और यही रीजन है कि मुकेश अंबानी ने शेयर होल्डर्स कम्युनिकेशन में धुरंधर को ओपनली हाईलाइट किया है, क्योंकि ये सिर्फ मूवी सक्सेस नहीं है, बिजनेस सक्सेस भी था। अब यहां आता है सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा। बहुत लोग सोच रहे हैं कि मूवी हिट मतलब पैसा सिर्फ थिएटर टिकट से आता होगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी अलग है। आज बॉलीवुड में थिएटर कलेक्शन सिर्फ गेम का एक हिस्सा भर है। असली पैसा आता है ओटीटी राइट्स से, सैटेलाइट राइट्स से, म्यूजिक राइट्स से, लाइसेंसिंग से और एडवर्टाइजिंग डील्स से। सोचिए, अगर ब्लॉकबस्टर मूवी बाद में जियो इकोसिस्टम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आती है तो वॉच टाइम बढ़ सकता है, सब्सक्रिप्शन रिटेंशन मजबूत हो सकता है, नए यूजर्स जुड़ सकते हैं, एडवर्टाइजर्स ज्यादा इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। यानी एक हिट फिल्म अब सिर्फ फिल्म नहीं रह गई, बल्कि पूरा बिजनेस इकोसिस्टम बन चुकी है। और रिलायंस इसी इकोसिस्टम को बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ कहानी और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अंबानी जी का टारगेट सिर्फ मूवीज तो नहीं लगता, मतलब मूवीज लाते रहें, वो कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो है नहीं, बिजनेसमैन है, तो सिर्फ मूवीज वाला हिसाब किताब तो उनका नहीं लगता। उनका टारगेट है इंडिया की अटेंशन इकोनॉमी पर। आज सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है? देखिए, सिर्फ ऑयल, गोल्ड या डेटा नहीं है, बल्कि आपका अटेंशन है। आम लोगों का अटेंशन अगर आपकी तरफ ज़्यादा है तो वो ही सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। मतलब आप क्या देखते हो, कितनी देर देखते हो, किस प्लेटफॉर्म पर देखते हो, किस ऐड पर क्लिक करते हो, ये सब
पैसा बनाता है। और अगर रिलायंस आपके एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम को ओन कर लेता है तो इमेजिन करिए, इंटरनेट भी उनका, OTT भी उनका, मूवी स्टूडियोज भी उनका, एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम भी उनका, यानी पैसा कई डायरेक्शन से उसी सिस्टम में वापस आता रहेगा। अब सोचने वाली बात है कि मुकेश अंबानी जी कितने तरीके से पैसा कमाएंगे एक फिल्म के जरिए। अब डेटा की बात कर लीजिए। रिलायंस मैनेजमेंट कमेंट्री के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 में मीडिया बिजनेस की ग्रोथ स्ट्रांग रही है और जियो स्टूडियोज को मेजर कंट्रीब्यूटर बताया गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि कंपनी ने एग्जैक्ट नंबर्स रिवील अभी नहीं किए हैं, यानी धुरंधर से एग्जैक्ट कितना प्रॉफिट आया या स्टूडियो जो है इनका जियो स्टूडियो, उसने मीडिया बिजनेस में कितने करोड़ ऐड किए, ये पब्लिकली अभी तक साफ तौर पर नहीं बताया गया। लेकिन इतना ज़रूर साफ है कि रिलायंस एंटरटेनमेंट बिजनेस को अग्रेसिवली स्केल करना चाहती है। इंडस्ट्री के रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले सालों में कंटेंट स्पेंडिंग को हज़ारों करोड़ तक ले जाने की तैयारी हो रही है, यानी ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बॉलीवुड का पावर सेंटर बदल रहा है, क्योंकि पहले डोमिनेंस ट्रेडिशनल स्टूडियोज का था, फिर OTT रिवॉल्यूशन आ गया और अब ऐसे जाइंट सेंटर कर रहे हैं जिनके पास प्रैक्टिकली अनलिमिटेड कैपिटल है। और यहाँ रिलायंस का एडवांटेज डेंजरस हो सकता है, क्योंकि उनके पास सिर्फ पैसा नहीं है बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर, OTT, ऑडियंस रीच और टेलीकॉम इकोसिस्टम सब कुछ है। और यही कॉम्बिनेशन बाकी स्टूडियोज के पास नहीं है। तो क्या सच में धुरंधर ने अंबानी को फायदा पहुंचाया है? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ बॉक्स ऑफिस लेवल पर नहीं। इस फिल्म ने शायद रिलायंस को ये कॉन्फिडेंस दे दिया है कि एंटरटेनमेंट बिजनेस सिर्फ ग्लैमर नहीं है बल्कि एक पावरफुल प्रॉफिट इंजन बन सकता है। और अगर ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रही तो आने वाले सालों में जियो सिर्फ आपका नेटवर्क प्रोवाइडर नहीं रह जाएगा बल्कि आपकी एंटरटेनमेंट हैबिट्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब बड़ा सवाल आपसे, क्या मुकेश अंबानी बॉलीवुड का फ्यूचर बन सकते हैं, या एंटरटेनमेंट बिजनेस इतना आसान नहीं जितना दिखाई देता है? कमेंट करके बताइए क्या होगा भविष्य में। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।